मैं जानवी. Actually, this is the first time I got the opportunity from this stage. I am very thankful to sponsors and of course God. यूँ तो लिखने का शौक़ बहुत पुराना रहा है मेरा. अक्सर स्त्रियों पे बहुत कुछ लिखा गया है, पुरुषों पे रचनाएं कुछ कम ही कही गई हैं. वो लोग अक्सर कहते हैं ना, स्त्रियों को समझना बड़ा मुश्किल है. गलत कहते हैं. मेरे ख्याल से पुरुषों को समझना ज़रा मुश्किल है. एक्चुअली वो बोलते कम हैं और उनकी खामोशी बहुत डीप होती है. इसको समझना ज़रा मुश्किल है. मर्द की कहानी मेरी जुबानी. मेरी कविता का शीर्षक है मौन संवाद. मौन संवाद. हाँ, मैं चुप हूँ, शायद हमेशा रहूँ. हाँ, मैं चुप हूँ, शायद हमेशा रहूँ. तुम समझना चाहती हो, तुम समझना चाहती हो तो समझो. समझो मेरे मौन को, यह मेरा मौन संवाद है. समझो मेरे मौन को, यह मेरा मौन संवाद है. तेरे शब्दों का मेरी खामोशी से है गहरा वास्ता. तेरे शब्दों का मेरी खामोशी से है गहरा वास्ता. कुछ इस तरह हुआ जुदा दोनों का ही रास्ता. कुछ इस तरह हुआ जुदा दोनों का ही रास्ता. हाँ, मैं चुप हूँ, शायद हमेशा रहूँ. यह मेरा मौन संवाद है. संवेदनाएं शून्य हुई, संवेदनाएं शून्य हुई, ना पीड़ा ना उन्माद है. संवेदनाएं शून्य हुई, ना पीड़ा ना उन्माद है. नीरस है दिन और रात, नीरस है दिन और रात, ना कोई उल्लास है. हाँ, ये मेरा मौन संवाद है. हाँ, ये मेरा मौन संवाद है. शिकवे न शिकायतें हैं. अक्सर पुरुष शिकवे और शिकायतें नहीं करते, ये तो लेडीज़ का काम होता है. शिकवे न शिकायतें हैं, ये दिल भी वीरान है. शिकवे न शिकायतें हैं, ये दिल भी वीरान है. तेरी मुस्कुराहटों पे बिकने वाले, तेरी मुस्कुराहटों पे बिकने वाले आज खुद से ही अनजान हैं. आज खुद से ही अनजान हैं. हाँ, ये मेरा मौन संवाद है. पढ़ सको तो पढ़ो, पढ़ सको तो पढ़ो मेरी आँखों, मेरे होठों, मेरे चेहरे की किताब को. पढ़ सको तो पढ़ो मेरे होठों, मेरे आँखों, मेरे चेहरे की किताब को. महसूस कर सको तो करो दुख दर्द और इस अवसाद को. महसूस कर सको तो करो दुख दर्द और इस अवसाद को. हाँ, ये मेरा मौन संवाद है. चंद लाइनें जो कटु और शाश्वत सत्य है पुरुषों के बारे में. रो नहीं सकता, रो नहीं सकता, बता नहीं सकता, सख्त हूँ सर्द हूँ. रो नहीं सकता, बता नहीं सकता, सख्त हूँ सर्द हूँ, जर्द हूँ दर्द हूँ, जर्द हूँ दर्द हूँ. कैसे बयां करूँ, कैसे बयां करूँ, कैसे कहूँ, कैसे बयां करूँ, कैसे कहूँ. कैसे तोड़ूँ इस मौन को, कैसे तोड़ूँ इस मौन को. क्योंकि कहने को तो मैं आज भी मर्द हूँ, आज भी मर्द हूँ. हाँ, मैं मर्द हूँ. हाँ, मैं चुप हूँ, शायद हमेशा रहूँ. यह मेरा मौन संवाद है. यह मेरा मौन संवाद है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट, ये पोइट्री तो नहीं कह सकते बट हाँ, ये स्टोरी टेलिंग है. ये सबसे पहली रचना है मेरी. तेरे ना होने में भी होने का एहसास है. तेरे ना होने में भी होने का एहसास है. रूह से रूह का नाता ये बेमिसाल है. रूह से रूह का नाता यह बेमिसाल है. ये प्यार नहीं, ये प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, जुनून इश्क है यारों. ये प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, जुनून इश्क है यारों. वरना यूं ही नहीं, इस बेकरारी में भी करार है. That's why उनका प्यार जिसमें लेश मात्र भी स्वार्थ न था. मेरा वजूद, मेरी शख्सियत, मेरी पहचान है उनका प्यार.
मेरा वजूद, मेरी शख्सियत, मेरी पहचान है उनका प्यार। वो मुझसे इतना प्यार करते कि बिन मांगे ही दुनिया भर की खुशियाँ मेरे कदमों में डाल देते। मुझे आज भी याद है उनकी हर नई गाड़ी में पहली लॉन्ग ड्राइव और दिल्ली की कड़क सर्दियों में उनकी फेवरेट पसंदीदा आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। वो बारिशों में भीगना, वो सर्दियों में ठिठुरना, पर अब तो जैसे न वो बारिशें रहीं ना ही वो सर्दियाँ। मेरी हर गलती पर मुझे माफ़ कर देना और जब कभी लड़ाई हो तो प्यार से गले लगाना, ये आदत थी उनकी। मेरी हर गलती पर मुझे माफ़ कर देना और हर लड़ाई पर प्यार से गले लगाना, ये आदत थी उनकी। प्यार भी इतना कि वो मुझे सपने में भी खोने से डरते थे। मेरी तमाम कमियों के बावजूद वो मुझे ही परफेक्ट समझते थे। खुद गम सहकर मुझे फूलों की तरह रखा। हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी हमारी फैमिली हमारे प्यार का दम भरती थी। मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं होता था। वो न जाने क्यों हर परेशानी को यूं चुटकियों में ही दूर कर देते थे। पलकों पर रखा था मुझे, वो अक्सर कहा भी करते थे, ये जो तेरी खुशी है ना और ये तेरी हंसी मेरे जीने की वजह है। इतना प्यार होने के बावजूद हम दोनों ने इस प्यार का इकरार कभी नहीं किया, ना ही अब कभी इसका इजहार हो पाया। उनका प्यार पाकर तो मैं मानो आसमान में उड़ती थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो उनका प्यार, उनका साथ कुछ ही समय के लिए सही मुझे मिला। तो इसी तरह ज़िंदगी चल रही थी, फिर अचानक लाइफ ने यू टर्न लिया और जैसे धरती थम सी गई, हवा रुक गई, आसमान फट गया। वो काली डरावनी सुबह जिसमें डेथ ऑन द स्पॉट की खबर आई और मैं उस धरती पर उस पक्षी की तरह लहूलुहान आके गिर गई जिसके पंख काट दिए गए हों। वो इंसान जो मुझे सपने में खोने से भी डरता था, आज उस इंसान को हम सब ने खो दिया। आज सबके सामने मैं ये इजहार करती हूँ, हाँ पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आज सबके सामने ये इजहार करती हूँ, हाँ पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, आपके चले जाने के बाद भी। आई लव यू डैड।